कहाँ भागोगे तुम कामिनी? चारों महाशक्तियाँ मेरे पास है। मुझसे भागकर कहीं भी जाकर नहीं बच सकोगी तुम, कहीं भी नहीं। अब भागना संभव नहीं है कामिनी, तुम्हारे विनाश का समय आ चुका है। याद कर लो क्या क्या पाप किए हैं तुमने। याद करो, याद करो। महाराज, आप यहाँ? मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे मारना मत, दया करो ज्योत्सना। मैं जानती हूँ मैंने बहुत पाप किए हैं। मेरे सारे अपराध मैं स्वीकार करती हूँ। अपने प्राण की भीख मांगती हूँ तुमसे। मुझे मारना मत, दया करो, मुझे मारना मत। दया करो मुझ पर, मत मारो मुझे, मत मारो। आज मृत्यु के मुख में आकर याद आया कि तुमने पाप किए हैं। एक एक करके जब मनुष्यों की हत्या की इतने अन्याय किए, तब याद नहीं आया? क्यों करूं मैं तुम्हें क्षमा? क्यों? ज्योत्सना, तनिक सोच कर देखो ज्योत्सना। तुम तो एक भली मनुष्य हो ना, तो तुम कामिनी को मारकर ऐसा पाप कैसे कर सकती हो, है ना? केवल कामिनी को नहीं, कामिनी के साथ आज आपका भी अंत करूंगी मैं। हर बार हर पाप में आपने कामिनी का बराबर साथ दिया है, इसीलिए आप भी बराबर के अपराधी हैं। और अपराधियों को दंड देना पाप नहीं, पुण्य का काम है। कंचन के पास जा रही हैं। मैंने आपको मना किया था रुक्मिणी। मैंने कहा था कि ज्योत्सना सपेरन जब तक स्वयं को सच्चा प्रमाणित नहीं कर देती, तब तक कंचन साधारण मनुष्य का जीवन जिएंगे। फिर भी आपने। महाराज, मैंने तो आपके किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया। नहीं, जानता हूं मैं, किंतु एक साधारण मनुष्य के लिए एक रानी अपने हाथों से ये भोग विलास के वस्तुएं लेकर नहीं जाती। महाराज, एक साधारण नाँ अपने संतान से मिल नहीं सकती, ऐसा भी नियम है क्या? मैं इस राज्य की रानी हो सकती हूँ, पर उससे पहले एक माँ हूँ, और एक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या आप मुझे मेरे पुत्र से मिलने से भी रोकेंगे? क्षमा मांगने का समय जा चुका है कामिनी। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तुम मेरी हत्या नहीं कर सकती ज्योत्सना। मैं तुम्हारे परिवार की हूँ ज्योत्सना। मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ। मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ, तुम्हारी मासी हूँ। मैं तुम्हारी अपनी हूँ।
तुम अपनी मौसी की हत्या नहीं कर सकती? तुम मेरी इस प्रकार हत्या नहीं कर सकती, है ना? बताओ। मेरी माँ को मारते समय तुम्हें ये बात याद नहीं थी? तब नहीं सोचा? बताओ, सोचा था? अपनी बहन और उसकी पुत्री को मारना पाप है? बताओ, सोचा था? जब बार बार मुझे मारने का प्रयास कर रही थी तो तब सोचा था तुमने ये सब कुछ? आज अचानक तुम्हें हमारा संबंध याद आ गया, है ना? जब तक मृत्यु सामने न खड़ी हो, किसी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती हैं ज्योत्सना। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं समझ गई हूँ कि मैंने अन्याय किए हैं। मैंने बहुत अन्याय किए हैं। मैं सारी अन्याय स्वीकार करती हूँ। मैं स्वयं को सुधार लूंगी, पापों का प्रायश्चित करूंगी मैं। अवसर दो मुझे, दया करके एक अवसर दो मुझे। क्या हुआ महाराज? चुप क्यों हो गए आप? कुछ तो कहिए। सच में रुक्मणी, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, आप जाना चाहती हैं तो जाइए, किंतु इस समय मैं आपको उस स्थान पर अकेले नहीं जाने दे सकता। मैं भी चलूंगा आपके साथ। चलिए। क्या बात है? हंस क्यों रही हैं? नहीं महाराज, आप इस उद्यान की एक छोटी सी कुटिया में जाना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ? या फिर अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को देखना चाहते हैं? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसी दिन कंचन को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगा जिस दिन कंचन स्वयं को योग्य प्रमाणित कर पाएंगे। मेरा मन कहता है महाराज, वो दिन शीघ्र ही आएगा जब मेरे कंचन इस राज्य के राजकुमार के रूप में महल में लौटेंगे।